बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ स्वात में एक वाक़या हुआ और वो वाक़या ये था कि एक स्कूल वैन पे दहशतगर्दों ने, नामालूम अफराद ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में वैन का जो ड्राइवर है वो उसको मारा और एक स्टूडेंट जो है उसमें ज़ख्मी हुआ है। उसके बाद सवात में मुसलसल जो है लोग एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो इसमें जो मुलव्विस अफराद है उनको पकड़ा जाए और उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ जो मैं एक बात आज की वीडियो में बताना चाह रहा हूँ कि दहशतगर्दी जो होती है आजकल, जो मॉडर्न वॉरफेयर जिसे कहते हैं, जिसको कोई फिफ्थ जनरेशन वॉर कहते हैं, कोई सिक्स जनरेशन वॉर कहता है, ये जो सूरत हाल अभी इमर्ज हो रही है स्वात या कबायली इलाकों में, ये अगेन वही सूरत हाल है जिसको एक रिपीटिशन है जो 2000 स्वात में स्पेशली 2007, 2008 और 2009 में इमर्ज हुआ था, या कबायली इलाकों में भी उसी वक्त जो हुआ था। इसमें जो दहशतगर्दी और इस किस्म के जो वाक़यात होते हैं, इसको यूजुअली डर्टी वार कहते हैं, क्योंकि इसमें ये एसिमेट्रिकल वार होते हैं और ये फोर्सेस के लिए या हुकूमती रियासत के लिए इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता है। और इसमें आजकल के जो हालात है, इसमें दुश्मन जो है बल्कि मल्टीपल इसमें फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं और इनका काम होता है कि वो जो एक होता है कि दुश्मन को दोस्त बना के पेश करना और दोस्त को दुश्मन बना के पेश करना होता है। 2007 में अगर हम देखें तो जब हालात ख़राब हुए तो उस वक्त भी यही चल रहा था, लोगों का ट्रस्ट के रियासत जो है या रियासती इदारे जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रहे। हालांकि उस वक्त एक सूरत हाल ये थी कि एक बड़ा तबका ये समझ रहा था कि शायद ये मुसलमान हैं और ये मुजाहिदीन हैं और ये इस्लाम वगैरह का नाम इस्तेमाल कर रहे थे। अभी मैंने जितने लोगों से बात की या जो मुसलसल में इस हवाले से बात करता रहता हूँ, वो यही है कि एक बार फिर जो सूरत हाल बन रही है, इसमें जो पहला हदफ है वो रियासत और रियासत के इदारे हैं, जिस पे अगेन मुझे लग ऐसा रहा है कि दुश्मन जो है इसमें कामयाब हुआ है कि लोगों के दिलों में रियासत के ख़िलाफ़ या रियासती इदारों के ख़िलाफ़ एक ऐसी नफ़रत पैदा करे, एक कैलकुलेटेड प्रोपेगेंडा के ज़रिए। और इस प्रोपेगेंडा में सोशल मीडिया के साथ साथ जो जनरल मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो भी इसमें शामिल होती है। बल्कि वो जो कहते हैं कि एक मुँह से दूसरे, माउथ टू माउथ जो है ये प्रोपेगेंडा जो है ये कम्युनिकेट करती है। तो अगेन आज की वीडियो में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सूरत हाल में हमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए। रियासत, कोई भी रियासत ये नहीं चाहती कि उसके शहरियों को मसाइल हो, उसके शहरियों को जो है कोई कत्ल करे या वहाँ पे हालात ख़राब हो, ना कोई इदारा ये चाहता है। इसमें जो सूरत हाल बन रही है तो पुलिस भी मौजूद है। पहले भी हमने देखा कि जब 2008-9 में जब ऑपरेशन हुआ तो इन्हीं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जब लोगों को पता चला कि ये तो दहशतगर्द है और इनका काम ना इस्लाम से है ना मुकामी जो दौर और दस्तूर से है, बल्कि तो अपना एजेंडा जो है, जो दुश्मन का एजेंडा है, वो मुसल्लत करना चाह रहे हैं, तो फिर यही पुलिस था जिन्होंने बेपनाह शहादतें दी, यही सिक्योरिटी फोर्सेस रियासत के इदारे थे जिन्होंने सामने आके हज़ारों की तादाद में जो है शहादतें दी, जवानों के भी और अफसरों के भी। तो अभी भी जो सूरत हाल बन रही है, इसमें मेरे ख्याल में हमें इस साइड पे भी नज़र रखनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि हमें कुछ इस तरह पेश किया जा रहा है कि शायद हमारी रियासत जो है वो इस चीज़ को जो है बढ़ावा दे रही है या इस चीज़ को जो है यहाँ पे अवाम पे मुसल्लत करना चाह रही है। और इसमें मैं अक्सर देखता हूँ कि बड़े अच्छे अच्छे जो लोग होते हैं वो भी इस प्रोपेगेंडे का शिकार होता है, क्योंकि अल्टीमेटली खुदा न खास्ता अगर ये दहशतगर्द आए तो इन्हीं रियासत ने इनको इनके ख़िलाफ़ खड़ा होना है, रियासती इदारों ने जो है वो कुर्बानियाँ देनी होती है। तो आज के वीडियो में थोड़ा सा शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा था कि सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे, स्पेशली सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि रियासत के ख़िलाफ़ जो है लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा की जा रही है। और ये जो जिसे एसिमेट्रिकल वार कहते हैं या ये जो फिफ्थ जनरेशन वार या सिक्स जनरेशन वार, जिसको साइबर वार भी कहते हैं, कि साइबर स्पेस के ज़रिए जो है
آپ کے گھروں تک دشمن کا پروپیگنڈا پہنچتے ہیں. تو یہ فیس بک، ٹویٹر وغیرہ، انسٹاگرام، ٹک ٹاک وغیرہ پہ ایسے ویڈیو شیئر، ایسی خبریں جن کا جو ہے حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کو عوام کے سامنے ایز حقیقت پیش کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال میں جب دشمن ہر طرف سے وار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں ریاست کو بھی چاہیے کہ یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کے خلاف ایک ایفیکٹو جو ہے ایک مؤثر اس کا علاج کرے. ایسا نہ ہو کہ ایک بار پھر یہ جو پورا علاقہ ہے لوگ ریاست کے خلاف، اور وہاں پہ کیونکہ جب ریاست کے خلاف آپ، ریاستی اداروں کے خلاف آپ کھڑے ہوتے ہیں تو دشمن کے لیے سپیس مل جاتی ہے. وہ بڑی آسانی کے ساتھ آ کے وہاں پہ جو ہے وہ اپنے لیے ایک سپیس بھی کریٹ کرتا ہے، لوگوں کے دل بھی جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخر میں آ کے وہ لوگوں پہ ہی وار کرتا ہے. تو اگر ہمارے جو ادارے ہیں، پولیس ہے، فوج ہے یا اور سیکیورٹی ادارے ہیں، ان کا کام ہے ریاست یا لوگوں کو پروٹیکشن مہیا کرنا. ابھی اگر اسی آڑ میں کچھ ہو جاتا ہے اور اس کو دشمن پھر اس طرح بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے تو ایک دو واقعات کو سامنے رکھ کے ہمیں اتنا وہ نہیں کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ میڈیا کو اور اسپیشلی جب سوشل میڈیا کی سپیس ہم یوز کر رہے ہیں تو ہمیں محتاط رہنا ہوگا، تاکہ یہ جو پروپیگنڈا ہے اس کو ہم ملٹیپلائی نہ کریں، کیونکہ پروپیگنڈا ہی کے ذریعے جو ہے دشمن آپ کے اندر آنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کا سمپتھائزر بن جاتا ہے. وہ اصل میں ہوتا ہے دشمن، لیکن وہ آپ کو اپنے آپ کو ایک دوست کے طور پر پیش کرتا ہے، اور آپ کا جو دوست ہوتا ہے، آپ کا جو اپنا ہوتا ہے، وہ ایک دشمن کے طور پر پیش کرتا ہے.